दोस्तों, कल रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड मूवी कूली का ट्रेलर रिलीज हुआ। करीब करीब 3 मिनट 2 सेकंड का ट्रेलर है और कई भाषाओं में, जैसे तमिल हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, इसमें किया। और अगर 24 घंटे में देखा जाए तो केवल अगर इसका व्यू देखूं तो जो ट्रेलर है, कहीं 11 मिलियन है, कहीं 1.3 है हिंदी का। उसके बाद अगर तेलुगु में देखें तो 3.5 मिलियन है। इस तरह से काफी अच्छा लोगों का व्यू पॉइंट है इस मूवी का। अब आते हैं कि आखिर ट्रेलर है कैसा। देखिए, मुझे जो कहानी समझ में, एक तो ये चल रहा है कि मूवी जो थी, रजनीकांत की मूवी थी, उसी पे आधारित है। अब ये तो पिक्चर आने के बाद पता चले कि लोग अलग अलग क्लेम करते हैं। लेकिन जो फिल्म का मुझे कहानी लगता है कि इसमें काफी स्टार हैं, आपको पता है। मतलब नागार्जुन है इसमें, उसके बाद श्रुति हसन भी हैं, सत्यराज हैं, रचिता राम हैं, अगर मेन में देखा तो आमिर खान भी हैं। तो काफी बड़ा फिल्म का जो है, इसमें रजनीकांत हैं वो देवा बने हैं। अब आते हैं कि मुझे क्या कहानी लगता है। मुझे ऐसा कहानी क्या लगता है कि फिल्म की कहानी होगी जो जो जैसे कि इस मूवी में आपने देखा होगा, अगर देखेंगे तो श्रुति हसन का एक डायलॉग होता है कि वो बोलते हैं कि आपके लिए वो रेन किया था, कुछ बोलते हैं, और मेरे लिए वो पापा थे। यानी कि ऐसा लगता है कि देवा के दोस्त होंगे राजशेखर, जो सत्यराज जो है, वो जो राजशेखर का रोल कर रहे हैं। और कहीं जहां पे एक कुली का होता है ना कि 14, वो एक डायलॉग होता है कि उस एक कुली को ढूंढना है, तो कहीं वहां पे राजशेखर का वहां पे हत्या हो गया होगा, ऐसा। और उसके लिए रजनीकांत जी हैं जो कुली बन के वहां पे जाते होंगे, और उसके बाद जो भी उनका साम्राज्य है उसको खत्म करते होंगे। ये मोटा मोटी मुझे फिल्म की कहानी लगी। अब फिल्म की कहानी आप देखेंगे तो शुरुआत जो होती है वो होता है, बच्चा पैदा होता है तो किसके हाथों मरेगा ये उसके माथे पर लिखा होता है, ऐसा करके डायलॉग आता है। उसके बाद साइमन का आता है कि इस धंधे के पीछे, मतलब जब आमिर खान की एंट्री होती है, दो गन लिए होते हैं, और साइमन इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, इसके पीछे का जंजाल अलग है। तो कहने का मतलब, एक जो है वो आते हैं, उनका 14,400 कुलियों में से एक कुली को ढूंढना है। मतलब उनको पता चल गया होगा कि रजनीकांत ही है जो इसमें कुली के वेश में आकर और ये सब साम्राज्य को खत्म करना चाहते हैं। ये मोटा मोटी उसके बाद बहुत सा एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा फिल्म में, जो जिसमें कि आपको रजनीकांत के अलावा नागार्जुन का मिलेगा। और एकदम बहुत वॉर, एक सबसे बड़ा फिल्म का मैं अगर देखूं तो फिल्म का जो बीजीएम है बहुत बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, एक और शायद एक एक मिनट और 12 सेकंड के आसपास रजनीकांत का एंट्री होता है। उसके पहले नागार्जुन आ जाते हैं, आमिर खान आ जाते हैं, और सारे लोग आ जाते हैं। तो बीजीएम मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका, फिल्म का। दूसरा कि मैं बीएफएक्स का, मतलब आप विरोधी तो नहीं बोल सकते हैं आप मेरे को, लेकिन मैं जानता हूं कि फिल्मों में बीएफएक्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए। एक रॉ पिक्चर, ऐसा नहीं कि आपने जो अभी जो सलमान की पिक्चर गलवान बना तो लोग बता रहे 80% जो है ग्रीन स्क्रीन बना के बनाए, तो वो एक नेचुरल नहीं आ पाता। आप फील नहीं कर पाते कि उस जगह पे जाके आप वैसा कर रहे हैं। आप ग्रीन स्क्रीन में बैठ के सारा चीज, जैसे आपने पठान देखा होगा, तो मुझे लग रहा है ग्रीन स्क्रीन पे पूरा उनका फिल्म का आधा शूट हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जाट देखा, मेरे को जाट में रॉ लगा एकदम पूरा। और यही चीज मेरे को लोकेश कंगनाज और रजनीकांत की ये जो मूवी है इसमें देखने को मिला। रजनीकांत का जो फिल्म का बेफिक्स वाली है, जो एक्शन सीक्वेंस है, एकदम रॉ है, और फाइट सीक्वेंस भी रॉ है। जो भी जिनका भी इंट्रोडक्शन एंट्री मान लीजिए, चाहे नागार्जुन का हो, चाहे आमिर खान का हो, या राजशेखर जो आते हैं उनका अपना एंट्री हो, एकदम फैंटास्टिक बोल सकते हैं। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार, मतलब जैसे हरियाणा वीरा वालू देखा तो उसका मेरे को वीएफएक्स में नेचुरल नहीं लगा था, मुझे लग रहा था कि सब ऐसे ही शूट कर दिया है। इसमें आपको वो जादू नजर आएगा जो कि आपको पुष्पा 2 में देखने को मिला था।
और मुझे ये अगर 3-2 मिनट का देखूं तो मतलब मुझे लगेगा ये क्या मूवी का बनाया इन्होंने। अंत में एक डायलॉग उनका है रजनीकांत का कि देवा, जानने के बाद तूने ऐसा क्या सोचा था मेरे बारे में। मतलब शायद उनको पता चल गया होगा जो रजनीकांत पहले क्या होंगे, और उनका अपना ऐसा एक होता ना कि पहले से उनका बहुत नाम रहा होगा क्राइम के दुनिया में, या कुछ ऐसा उनके लोग डरते होंगे, और उन्होंने बाद में भेष बदल के कुली के आके यहाँ पे जो भी कर रहे होंगे, तो उनको बाद में पता चल गया होगा, तो उसके पर डायलॉग होगा ऐसा मुझे लग रहा है कि जानने के बाद जो अगर मुझे जानता है कि मैं क्या हूं, उसके बाद भी सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चीज है ना रजनीकांत का, वो मुझे एकदम रॉ लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है अगर वॉर से तुलना करें तो इसके सामने कुछ भी नहीं टिकती है। फिल्म में जिसका भी अगर रोल है ना, तो इस 3 मिनट के ट्रेलर में जस्टिफाई करता है उसका एंट्री। चाहे नागार्जुन का सीन हो, जितने भी सीन आए, एक जगह वो चिल्लाते हैं चाहे स्क्रीन स्क्रीन शॉट कुछ लगा हुआ है, उसके बाद उनका कई सीन है, 2-4 सीन है, लेकिन जो जो भी सीन आया उसमें बहुत बढ़िया उनका एंट्री दिखाया। आमिर खान का एक ही सीन दिखाया, लेकिन जिसके भी सीन जितने भी दिए गए उसमें आपको देखकर लगेगा कि वाओ। तो मैं अगर देखूंगा, अगर टेलर को देखूंगा, तो ये मान के टेलर को बोलूंगा कि पिक्चर मुझे लग रहा है कि 100-150 करोड़ तो पहले दिन की एंट्री तो इसकी मतलब ओपनिंग तो होनी ही है, क्योंकि टेलर दमदार है। पुष्पा का जो टेलर था ना, उस लेवल का टेलर है। अभी विगत कोई टेलर किसी भी मूवी का इस लेवल का टेलर मैंने नहीं देखा, कोई भी 2025 में अभी तक कोई भी टेलर इतना दमदार नहीं देखा। ये मैं मानता हूं। जो उसमें अगर देखा जाए तो सलार के टेलर से इंप्रेसिव लगा मेरे को। सलार का टेलर भी मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा था। ये मुझे काफी मतलब एक एनिमल के टेलर के बाद, एनिमल का टेलर मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा था। उस लेवल का टेलर मुझे व्यक्तिगत रूप से एनिमल के बाद ये लगा। पिक्चर चलना ना चलना अलग बात, कहानी तो बाद में कंटेंट पे चलती है। स्टारडम पे पहले दो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2-3 दिन स्टारडम पे चलती है जो फिल्म है। जो चाहे स्टारडम आप एक्टर का मान लीजिए या डायरेक्टर का अपना नाम मान लीजिए, या और कौन कौन से एक्टर बड़े बड़े स्टार इसमें है उसके नाम पे चलेगी। लेकिन मंडे के बाद कंटेंट पे चलता है, माउथ पब्लिसिटी पिक्चर कैसी होती है। तो देखते आने वाले दिनों में इस मूवी में क्या कमाल करती है।